बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव के पास ही केसरिया नामक एक गांव था, जहां से एक खूबसूरत लड़की राधा हर महीने अपने मामा के घर आया करती थी। राधा और अर्जुन की पहली मुलाकात एक मेले में हुई थी। अर्जुन लकड़ी के खिलौने बेच रहा था और राधा अपनी सहेलियों के साथ वहां घूमने आई थी। जब उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि इस लड़के की मुस्कान कुछ अलग है। अर्जुन भी राधा की सादगी और उसकी खिलखिलाती हंसी से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे मामा के गांव आने पर राधा और अर्जुन अक्सर बातें करने लगे। पेड़ों के नीचे बैठकर, नदी किनारे चलते हुए और चांदनी रातों में एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा करते हुए दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं बल्कि गहरा प्यार है। लेकिन उनका प्यार आता टीके बैठे प्यार आसान नहीं था। राधा के परिवार में जात पात और ऊंच नीच के विचार गहरे थे। अर्जुन के पास जमीन जायदाद भी नहीं थी, जिससे राधा का परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करता। इसके बावजूद दोनों ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां समाज, परिवार और उनके सपनों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला था। अर्जुन और राधा ने समाज और परिवार की सख्तियों को देखते हुए फैसला किया कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें साथ रहना होगा, चाहे कैसे भी हालात हों। एक दिन चांदनी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने चुपके से अपने घर का दरवाज़ा खोला और अर्जुन के बताए स्थान पर पहुंच गई। अर्जुन पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। दोनों ने तय किया कि वे इस गांव से दूर एक बड़े शहर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भागते समय राधा ने सिर्फ एक पोटली में अपने कपड़े और कुछ गहने साथ लिए। अर्जुन के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में साहस था। दोनों ने रातों रात जंगल के रास्ते से शहर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता मुश्किल था, लेकिन प्यार के सहारे वे आगे बढ़ते गए। कई घंटे चलने के बाद वे सुबह सुबह शहर पहुंचे। वहां एक मंदिर के पास रुककर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मंदिर के पुजारी ने उनकी आंखों में सच्चाई और समर्पण देखा। उन्होंने अर्जुन और राधा की शादी सादे तरीके से संपन्न कराई। उस छोटे से मंदिर में, जहां कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई बाराती नहीं थे, बस उनके बीच भगवान गवाह थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाईं। शादी के बाद दोनों ने शहर में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। अर्जुन ने मेहनत मजदूरी का काम शुरू किया और राधा ने घर संभालने की जिम्मेदारी ली। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके दिल खुशियों से भरे थे। अर्जुन और राधा ने शादी के बाद अपनी छोटी सी दुनिया को बड़ी मेहनत से बसाया था। अर्जुन दिन भर काम करता और राधा घर पर उसकी देखभाल करती। दोनों की जिंदगी सादगी भरी लेकिन खुशहाल थी। परंतु खुशी का यह समय ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। शहर में अर्जुन का संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो उसका फायदा उठाने की फिराक में थे। वे लोग जुए, शराब और अन्य बुरी आदतों में डूबे हुए थे। अर्जुन शुरू में उनसे दूरी बनाए रखता, लेकिन काम के सिलसिले में उनका साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे वे उसे महंगे शौक और आसान पैसे के सपने दिखाने लगे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को शराब पीने के लिए मजबूर किया। अर्जुन ने सोचा कि एक बार से कुछ नहीं होगा, लेकिन वही एक बार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। धीरे धीरे वह शराब का आदी हो गया। काम पर ध्यान कम होने लगा और जो भी पैसा कमाता वह नशे में उड़ा देता। राधा ने शुरुआत में अर्जुन के बदलते व्यवहार को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है और अर्जुन देर रात घर आता है, तो उसे चिंता होने लगी। उसने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार टाल देता। एक दिन जब अर्जुन शराब के नशे में घर लौटा और राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने गुस्से में उससे झगड़ा कर लिया। यह पहली बार था जब अर्जुन ने राधा की भावनाओं को अनसुना किया। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अर्जुन को सही रास्ते पर लाने का फैसला किया। अब राधा ने अर्जुन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने की ठानी। लेकिन क्या अर्जुन अपनी गलत संगत से बाहर निकल पाएगा? अर्जुन अब नशे की गहरी दलदल में फंस चुका था। दिन भर काम पर ध्यान नहीं देता और रात भर शराब के नशे में घर लौटता।
घर में रखे गहने और पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। राधा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार उसे नज़रअंदाज कर देता। एक रात अर्जुन जब बुरी तरह नशे में घर पहुंचा तो राधा का सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अर्जुन के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। अजोला से बासी है अर्जुन, राधा ने कहा, मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा साथ चुना था। हमने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अगर तुमने आज के बाद नशा किया तो मैं सच में मर जाऊंगी। राधा की बात सुनकर अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका नशा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि राधा की खुशियों को भी तबाह कर रहा है। राधा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। अर्जुन ने उस रात राधा के सामने कसम खाई, मैं अब कभी नशा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें और हमारी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके बाद अर्जुन ने अपने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। नशा छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन राधा का साथ और उसका प्यार अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत बना। वह हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। अर्जुन ने मेहनत से काम करना शुरू किया और उनके छोटे से घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक दिन राधा के माता पिता और अर्जुन के परिवार वाले भी उन्हें देखने आए। पहले तो वे नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को बदलते हुए देखा और दोनों की सच्चाई भरी कोशिशों को समझा तो उन्होंने भी उन्हें अपना लिया। अब अर्जुन और राधा की जिंदगी पूरी हो चुकी थी। उनका प्यार और विश्वास एक मिसाल बन गया था।